सो गाइस, आप सबका वेलकम है। और आज का हमारा ये जो इंटरव्यू है, हमारी कॉन्वर्सेशन है, हमारी मीटिंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे एथलीट्स के लिए है जो बहुत सीरियसली अपनी इस आर्ट का प्रयोग करते हैं। मेरे साथ हैं आज स्पोर्ट्समैन, कोच, बॉडी बिल्डर मिस्टर गौरव, जो आए हैं स्पेशली आप सबके लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ लेकर के। और ऐसी न्यूज़ है जो शायद आपके कैरियर को खराब होने से बचा सकती है। सबसे पहले हम वेलकम करते हैं गौरव जी का और इसके बाद में हम शुरू करते हैं हमारी बातें। गौरव, आपका वेलकम है दिल्ली में आज। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने भी समय दिया और मौका दिया। जी, आपका वेलकम है क्योंकि आपने इतना बड़ा काम किया है हमारे सारे बॉडी बिल्डर और मैं कहूँगा हमारी स्पोर्ट्स फ्रेटर्निटी के लिए। गाइस, मैं आप सबको एक छोटा सा रिमाइंडर देता हूं कि मैंने 3 से 4 दिन पहले एक आरटीआई की कॉपी मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर पोस्ट की थी और उस आरटीआई को लगाने वाले हमारे गौरव ही थे। और उस आरटीआई का पर्पस ये था कि जितनी भी धांधली हो रही है सरकारी फेडरेशंस के अंदर, खासतौर पर बॉडी बिल्डिंग में, उस चीज़ को निकाल करके सामने लाया जा सके। शुरू करते हैं गौरव के साथ में। गौरव, आप ही बताइए कि हमारे बॉडी बिल्डर्स को आज किस चीज से बचने की जरूरत है और उस आरटीआई की आपको क्या जरूरत पड़ गई? आरटीआई की ज़रूरत मेरे को इसलिए पड़ी कि कुछ संस्थाएं जो हैं स्पोर्ट्स की मिनिस्ट्री के नाम पे, क्योंकि मिनिस्ट्री वर्ड जब किसी के साथ आता है, कहीं पर भी मैं अगर कहता हूँ कि मैंने एक संस्था है, मैं इस संस्था का प्रतिनिधि हूँ और आपको आके बताऊं, तो आपका सोचने का नज़रिया मुझे कुछ और होगा, मेरे प्रति आपका नज़रिया कुछ और होगा। लेकिन जब मैं कहता हूं ना कि मैं एक ऐसी संस्था का पदाधिकारी हूं जिसको मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स से मान्यता है, मंत्रालय से मान्यता है, तो आपका तुरंत मेरे प्रति जो नज़रिया होगा वो बदल जाएगा और बहुत एक विश्वास से भरा हुआ होगा। बिल्कुल एक हाई रिगार्ड आ जाएगा। जो मैं कह रहा हूँ आप उस पर विश्वास करेंगे। तो अभी हमने एक आरटीआई लगाई थी अभी कुछ दिन पहले। उसके अंदर पहले मिनिस्ट्री ने हमें बताया कि अगर हमारा नाम और लोगो कोई संस्था बिना किसी मान्यता के, हमारी अनुमति के इस्तेमाल करता है, तो उसमें उन्होंने धाराएं भी हमें मेंशन की हैं कि आईपीसी की किन सेक्शंस के अंतर्गत कार्रवाई हो सकती है। अच्छा। तो फिर हमने मिनिस्ट्री से उसके बाद पूछा कि कुछ संस्थाएं तो लगातार आपका नाम यूज कर रही हैं, तो आपके द्वारा फिर उनके ऊपर अभी तक क्या कार्रवाई की गई? जी। तो उसमें उनके द्वारा जो एक अपने आप को प्रतिष्ठित संस्था बताती है और जो ये कहती है कि हमारे द्वारा जो है बहुत सारे खिलाड़ियों को जॉब मिली है, हमने बहुत खिलाड़ियों का भविष्य बनाया है, तो एक उसी संस्था के विषय में जब हमने पूछा तो मिनिस्ट्री ने उसके अंदर जवाब दिया कि हमने किसी को मान्यता नहीं दी हुई है। उन्होंने बता दिया कि हमारा नाम इस्तेमाल करने पे इन धाराओं में कार्रवाई हो सकती है। और फिर उसके बाद मिनिस्ट्री के द्वारा अभी 14 मार्च में एक वार्निंग लेटर उनको आईबीबीएफ को इशू किया गया। अच्छा। वो गया है, लेकिन मेरा मिनिस्ट्री से प्रश्न यह है कि जो मान्यता समाप्त होने के बाद इस संस्था के द्वारा लगातार उनका नाम इस्तेमाल किया गया, यानी वो अपराध घटित हो गया। वार्निंग लेटर आज जारी हुआ है, उसके अंदर जो है आपने अभी जारी किया और उसके अंदर बोल दिया कि आपने हमारा नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हम मान लेते हैं नाम इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन आपका नाम इस्तेमाल करके जो लाभ लिए गए हैं संस्था के द्वारा, और आपने ये भी बोल दिया कि आप ये पनिशेबल ऑफेंस है, तो यानी अपराध तो हुआ है। तो उस अपराध पे मिनिस्ट्री के द्वारा क्या कार्रवाई की गई? ये आप गवर्नमेंट से पूछ रहे हैं? बिल्कुल। अच्छा, बैठता है, मैं एक नागरिक हूँ और मुझे इस लोकतंत्र के अंदर अपनी बात रखने का, सवाल पूछने का अधिकार है। बिल्कुल। तो मिनिस्ट्री ने उसके अंदर जो है क्या कार्रवाई की? वार्निंग लेटर तो अब इशू हुआ है, अपराध तो पिछले 2-3 साल से हो रहा है। उसके नाम पे कितनी भर्तियों पे और खिलाड़ियों से जो चार्जेस लिए गए, यहाँ तक कि जो अभी पता लगा है मुझे, क्योंकि संस्था के द्वारा कुछ लेटर जारी किए गए हैं, उन लेटर्स के अंदर एक विभागों से जो है एनुअल फीस ली जाती है, सरकारी विभागों से। तो उस एनुअल फीस का आधार क्या है? अच्छा, ओके भाई, एक सरकारी जो विभाग है वो उस एनुअल फीस किस चीज की पे करेगा? एक मिनिस्ट्री से मान्यता प्राप्त संस्था के लिए करेगा। सरकारी पैसा सरकारी आधार पे ही तो होगा। तो जो फीस ली गई है उसका क्या है ना? कुछ भर्तियां जो हमारे पास उनके साक्ष्य मौजूद हैं, यहाँ तक कि सेंट्रल रेवेन्यू डिपार्टमेंट में, रेलवे में जो इतने ट्रस्टेबल विभाग हैं,
अगर उन तक के अंदर इन लोगों के द्वारा सेंध मार दी जाती है और उसमें ये कह देंगे मेरे को पता है कि ये जवाब क्या देंगे, अगर किसी खिलाड़ी के द्वारा कोई कागज अगर सबमिट गलत कर दिया गया, फर्जी दस्तावेज जमा कर दिया गया, तो खिलाड़ी की गलती है, संस्था की गलती है, वेरीफाई तो आपने भी किए हैं। ठीक है। सो आप मेरे को बताइए गौरव कि आखिर में गवर्नमेंट को ये स्टेप क्यों लेना पड़ा कि उनको वार्निंग देनी पड़ गई किसी एक फेडरेशन को इस चीज के लिए? क्या खुद से नहीं मालूम था फेडरेशन को इस चीज के बारे में कि हम कुछ गलत कर रहे हैं? नहीं, देख एक बात बताइए, आपका ड्राइविंग लाइसेंस आज एक्सपायर हो जाता है या उसको रद्द कर दिया जाता है, उसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है, कुछ भी, क्या आप ये लीगल है कि जब आप ड्राइव करें और एक्सपायर्ड लाइसेंस के ऊपर, वो तो तब भी पनिशेबल ही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, फाइन होगा ना। बिल्कुल। तो हम कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास मान्यता थी, हमारी मान्यता हो जाएगी, होने वाली है ये? नहीं, आप अपराध कर रहे हैं और जानबूझ के कर रहे हैं। आप संगठित क्राइम कर रहे हैं, जहां पर प्रॉपर इस संस्था से जुड़े हुए अलग अलग जिलों के अंदर जब पूरी एक टीम काम कर रही है तो ये तो संगठित और सुनियोजित अपराध है, वेल प्लानिंग के साथ में एंड अपराध है। ओके, सो पूरा तंत्र बना हुआ है, वो तंत्री तो उस अपराध को कर रहा है। ठीक है। मैं जानना ये भी चाहूंगा और मेरे सारे एथलीट भाई भी ये जानना चाहेंगे एग्जैक्टली हम किस फेडरेशन की बात कर रहे हैं और किन के बारे में बात कर रहे हैं जो इस फेडरेशन को रन करते हैं? मैं बात कर रहा हूँ आईबीबीएफ की और उससे संबद्ध प्रदेशों की संस्थाओं की। अच्छा। जैसे आईबीबीएफ इंडियन बॉडी बिल्डर फेडरेशन मुंबई से संचालित होती है जी, और उत्तर प्रदेश के अंदर यूपीबीबीएफ है ना के नाम से प्रदेश में संचालित है, और फिर उसकी जिले की इकाइयां हैं, वो ये क्रम होता है। ठीक है। तो जब आईबीबीएफ को मिनिस्ट्री से केंद्र में मान्यता नहीं है तो ऑब्वियस है कि इससे जुड़ी हुई संस्थाओं को भी किसी तरीके की मान्यता नहीं है। ठीक है। लेकिन नाम उस तरीके से, अभी कुछ दिन पहले देखा, अभी एक चैंपियनशिप हरियाणा में हुई, उसमें भी मिनिस्ट्री का नाम इस्तेमाल हो रहा है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का। तो मैं ये जानना चाहता हूँ, एक संस्था का क्या इसमें निजी स्वार्थ निहित है? ऐसा कौन सा षड्यंत्र इन लोगों के द्वारा किया जा रहा है कि जो इन्हें सरकारी नामों की आवश्यकता पड़ रही है? ठीक है। बाकी संस्थाएं भी तो हैं, वो क्यों नहीं नाम इस्तेमाल करती? अच्छा गौरव भाई, अक्सर ये बात बोली जाती है कि जितने भी एथलीट्स जो आईबीबीएफ में जाकर खेलते हैं उनका सिर्फ एक ही अट्रैक्शन होता है, और वो अट्रैक्शन होता है ऑफ कोर्स देश का नाम बढ़ाने का, तो खैर उनमें एक चाव होता है, लेकिन अट्रैक्शन दिल से ये होता है कि हाँ हमें एक सरकारी नौकरी मिल सकती है। तो क्या सरकारी नौकरी जो इनको मिलती है उसका कोई क्राइटेरिया सेट है या कैसे, या उसमें भी कोई धांधली है? कैसे है मतलब वो सारी चीज? कोई भी चीज बिना किसी तंत्र के संभव नहीं है। जैसे मिनिस्ट्री ने नाम इनको दिया, यानी मिनिस्ट्री को विश्वास था तो नाम दिया जी कि आप, इन्होंने अपनी वो क्राइटेरियाज पूरे किए और कराए गए, वो चीज़ें जांच का विषय है। ठीक है ना। तो जब उस माध्यम से जब आप भर्ती कराते हैं, है ना, तो भर्ती कराने के टाइम पे भी कुछ खिलाड़ियों के द्वारा फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत किए गए हैं आयु से संबंधित। मतलब चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए? चैंपियनशिप में नहीं, पहले मैं बात कर रहा हूँ जॉब्स के लिए। अच्छा, ओके। जॉब्स में भी कुछ खिलाड़ी इस संस्था के जो इसके साथ जुड़े हुए थे, यानी प्रॉपर एक तंत्र से ही जुड़े हुए थे ना। ठीक है। तो 10 से 15 साल आयु घटा के दोबारा दस्तावेज तैयार करा के उस पे भर्ती हुए हैं। क्या संस्था को ये नहीं पता कि इस बच्चे की एक्चुअल आयु क्या है? ये कहने से तो काम नहीं चलेगा। और मुझे पता है कि बाद में जब जांच लगेगी तो लगने के बाद संस्था का भी जवाब यही होगा कि जो दस्तावेज इसने प्रस्तुत किया वो तो इसकी गलती से है। हमने तो खेल को प्रमोट किया है। तो बट ऐसा नहीं हो सकता कि कोई खिलाड़ी आज आए और आज ही मेडल लगाए और भर्ती हो जाए। यानी काफी लंबे टाइम से खिलाड़ी कोई जुड़ा हुआ था, आप उसको काफी लंबे टाइम से देखते आ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि आपको उसकी आयु नहीं पता। ठीक है। और विभाग से भी कागज वेरीफाई होने के लिए एसोसिएशन के पास आते हैं। अच्छा अच्छा, ओके। तो आप उसे जो है प्रॉपर वेरीफाई करते हैं। तो कैसे, मतलब अगर चलिए किसी एक एथलीट ने अपने नकली कागज भी बना लिए, उसके बाद में फेडरेशन कैसे अप्रूव कर देती है? मतलब उसमें उनका क्या अपना फायदा होता है फेडरेशन का, कि क्या उनको मुनाफा मिलता है कि वो आगे सरकारी नौकरी उस बच्चे की लगवा देते हैं? बात ये है, खिलाड़ी तैयार कराएगा, अगर जो जिसे गलत करना है ना वो कराएगा अपने आयु के प्रमाण पत्र। ठीक है। ठीक है, वो कराएगा दस्तावेज, अपने शैक्षिक दस्तावेज, उनको उनमें फर्जीवाड़ा करता है। संस्था उसे सर्टिफिकेट
दे देती है। और जो जब ये तंत्र, मैंने बोला ना, पता होता है अनजान बनते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर कहीं ना कहीं संस्था का भी स्वार्थ निहित होगा, तभी वो किसी को करते हैं, ऐसा नहीं है। और स्वार्थ आर्थिक आधार पे भी हर तरीके के स्वार्थ पूरे किए जाते हैं संस्था के। और लगातार आप भिन्न भिन्न संस्थाओं के अंदर, भिन्न भिन्न खेल संस्थाओं के अंदर आप लगातार खिलाड़ियों के आरोप भी देखते रहते हैं, और वाकई में ही वो चीजें बाद में निकल के भी आती कि हाँ है। लेकिन ये तंत्र इतना मजबूत तंत्र है, खिलाड़ी कमजोर कहाँ पड़ जाता है आके कि यार तू अकेला क्या कर लेगा। लेकिन मेरी शिकायत उन खिलाड़ियों से भी है जो अपने अपने खेलों में अभिभावक के रूप में स्थापित हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे अच्छे अचीवमेंट होने के बाद उन्हें पता है इस बात का कि ऐसा होता है, तो फिर उन्होंने कौन सी ऐसी उपलब्धि खेल से अलावा प्राप्त कर ली कि जो बाद में खिलाड़ी उनको पूछें कि आपने गेम के लिए क्या किया, ओके, आने वाली पीढ़ी के लिए क्या किया, पता तो आपको भी था। ठीक है ना। सो गाइस, अगर आप पार्टिसिपेट कर चुके हैं IBBF में और कहीं पर भी आपने किसी भी तरीके की ऐसी कोई कोशिश की है कि आपने अपने कोई डॉक्यूमेंट्स में या किसी ऐसी चीज़ में कोई आपने चेंजेस किए हैं, ऑल्ट्रेशन किए, एडिटिंग करवाई है, और उसके बेसिस पर अगर आप आगे बढ़े हैं, तो ये बहुत अलर्ट होने का टाइम है, अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो। बिल्कुल। क्योंकि अब गवर्नमेंट की भी नज़र उन सब लोगों के ऊपर है, चाहे वो ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो एथलीट्स हैं, जिन्होंने कुछ भी गलत तरीके से करके सरकारी नौकरी अगर कहीं पर हासिल कर ली है, तो या किसी बच्चे का मेडल पीछे रख के खुद को आगे कर लिया है। ऐसा ही रहा होगा शायद। यही अन्याय है। ओके। जैसे अभी एक केस पकड़ा है, उस केस के अंदर लड़का ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट करता है, उसने वहां पे अपनी आयु जो है 2006 प्रस्तुत की हुई है। अच्छा। यानी उसने 10वीं 12वीं दोबारा कर ली। 2006 उसके अंदर डेट ऑफ बर्थ है, लेकिन वास्तविक आयु उसकी जो पहले दस्तावेज है, उसने पहले भी 10वीं 12वीं की थी, उसके अंदर 93 बॉर्न है, यानी उसने 13 साल आयु घटा दी, कम कर ली। पहला तो ये गलत। हाँ हाँ। अब जो बच्चा उस कैटेगरी के अंदर सेकंड आया था, उसने उसका भी हक खाया। कैसे? अगर ये लड़का जो गलत कर रहा है ये ना खेल रहा होता तो सेकंड वाला फर्स्ट होता। बिल्कुल होता। उस लड़के के साथ अन्याय क्या है सेकंड वाले का? क्योंकि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी का पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट भी काउंट होता है। अच्छा। अगर वो यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेस में अगर जाएगा तो उसको वैल्यू मिलेगी। ठीक है। तो वो बच्चा एक तो उससे वंचित रह गया, प्रायोरिटी उसको मिल जाएगी। ठीक है। फिर वो लड़का आगे चैंपियन भी बना अपने इंटर कॉलेज गेम्स में। जो उसमें सेकंड आया था उसने उसका भी हक खा लिया। ठीक है। लेकिन वो लड़का आगे जाके पकड़ा जाता है। ठीक, उससे यूनिवर्सिटी का भी नाम खराब हुआ। गलत तो कर रहा है उस लड़के ने, भुगता दो लोगों ने, और आगे फेडरेशन का नाम तो खराब है ही है। अब सभी प्लेयर्स से मेरी अपील ये है, अगर गलत होता है तो आवाज उठाना सीखें। क्यों? खिलाड़ी मन का बहुत साफ होता है। जो आदमी मन का साफ नहीं होगा वो जीवन में कुछ अचीव नहीं कर सकता, क्योंकि जहां जहां मन में पाप होगा ना, आप अपना काम ईमानदारी से नहीं कर पाओगे। बिल्कुल ठीक है। और इसी चीज का ये लोग फायदा उठाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ये अपनी बात रख ही नहीं पाएगा। अरे यार, मैं भी आप लोगों में से ही हूँ जी। चीजें मैंने फेस की, लेकिन जिस दिन मंच से उतरा था, उतरने के बाद प्रण लेके उतरा था कि जो मैंने भुगता है कोई और लड़का नहीं भुगतेगा। अब इन लोगों को मैं बेनकाब करूंगा। वेरी नाइस। तो मैं सभी लड़कों से अपील करता हूँ, जिस लड़के के साथ गलत हुआ है या किसी को लगता है जॉब में मेरा हक खा के दूसरा व्यक्ति वहां पर आया है और वो फर्जी है, आप आवाज नहीं उठा सकते तो आपकी आवाज मैं बनूंगा। आप मुझसे संपर्क कीजिए इस चीज को, पूरे स्कैम को, क्योंकि हम बहुत जल्द जो है अपनी फाइल जो है प्रॉपर प्रशासन को सौंपने वाले हैं। जो लड़के फर्जी भर्ती हुए हैं गलत तरीके से, क्योंकि उन्होंने देश की सुरक्षा तंत्र में भी सेंध मारी है। ये सिस्टम को करप्ट करना है। अगर आप प्रॉपर, एक बात बताइए ना, एक लड़का जो है 15 साल आयु घटा देता है कागजों के अंदर। 15 साल आयु घटाने का मतलब 10 साल में एक खिलाड़ी की नई पीढ़ी आ जाती है। जी। और स्पोर्ट्स जो है वो बॉडी एबिलिटी, बॉडी परफॉर्मेंस जो है, एज के साथ आप कितना भी, मैं मान लेता हूँ आप कितना भी मोटिवेटेड रहते हो, लेकिन वो बदल जाती है। बात आती है ना,
तो टाइम के साथ शरीर की अपनी क्षमताओं पे ठीक भी है, फर्क पड़ता है। बिल्कुल ठीक है। तो आप कहीं ना कहीं देश के गौरव के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। क्यों? जब आप कंट्री रिप्रेजेंट करते हैं तो आप पूरे देश का नाम लेके जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। सो गाइज, आप लोग देख रहे हैं ये सनसनीखेज खुलासा, और मैं आप लोगों के लिए इस सारे प्रोसेस को थोड़ा सा और आसान कर देता हूं कि अगर आप लोगों के सर्कल में, नॉलेज में ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन है और आप उसको गौरव तक पहुंचाना चाहते हैं, तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके लिए गौरव की ईमेल आईडी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आप डायरेक्टली इनको ईमेल कर सकते हैं और जो भी एविडेंसेस आपके पास में है आप डायरेक्टली गौरव को भेज सकते हैं। गौरव, आपने बीच में एक चीज का मेंशन दिया कि फाइनेंशियल बेनिफिट जो है वो भी ऑफिशियल्स को दिया जाता है बिल्कुल। एथलीट की तरफ से। सो क्या ऐसा भी कोई आपके पास एविडेंस है या सुना है आपने? मतलब लेट्स से मैं बात करूं, आप जहां से यूपी से बिलोंग करते हैं, आपके सर्कल में ऐसे कितनी चीजें आई हैं अभी तक? क्योंकि एक में तो मैं भी खुद पीड़ित रहा था, तो मुझे भी पता लगा था कि वहां पर जो है संस्था से जुड़े हुए लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया गया था। अच्छा। इवन एक लड़का और है, उससे भी कुछ इस तरीके की डिमांड आई थी। और डेफिनेटली गलत काम के लिए कहीं ना कहीं आपको किसी तरीके का लाभ तो देना ही होता, तभी आपके लिए कोई खड़ा होगा। ठीक है। तो बिना किसी लाभ के कोई आपकी मदद ऐसे नहीं करने वाला, खासकर इस तरीके के लोग जो एक प्रॉपर एक ऐसे तंत्र का हिस्सा है जिन्हें झूठ का सहारा लेना पड़ रहा है। तो आप उनसे एक अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी भूल है। और अगर आप इसको कैलकुलेट कर ले तो ये बहुत बड़े लेवल का स्कैम है। मेरी गवर्नमेंट से अपील ये है कि आप कार्रवाई करें या ना करें, वो आपकी इच्छा। गलत हुआ है, किसी के हक खाए गए हैं, ठीक है, लेकिन आने वाले सिस्टम में सुधार करें। आईयू की जांच मेडिकल आधार पे होनी शुरू हो, ना कि दस्तावेजों के आधार पे। इन लोगों ने खेल जगत के अंदर अंतरराष्ट्रीय पटल पर भी देश का नाम खराब करने का प्रयास किया है। और वो चीज चलती आ रही है। जब संस्था प्रॉपर मान्यता ना होने के बाद भी नाम इस्तेमाल कर रही है तो उसका अर्थ क्या है? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है ना। यूपी के अंदर लगातार जो है प्रॉपर कार्यक्रम हो रहे हैं। जब आवाज उठनी शुरू हुई, हमने विरोध किया, तो तब भी हमने संस्था के जो है प्रॉपर उस टाइम पे पुतला दहन भी किया था। अपनी मांग में हमने गवर्नमेंट से डिमांड की थी कि जो भर्तियां इनके द्वारा हुई, एक बार उसकी जांच करके जो प्रॉपर और आगे भविष्य में खेल जगत के अंदर जो भर्तियां हो, वो उसमें आईयू की जांच मेडिकल आधार पे करना शुरू कर दें। दूध का दूध, पानी का पानी होना शुरू। कितना एक रफ एस्टिमेशन अगर हम हमारे व्यूअर्स को आज बताना चाहें, कितना इसमें मतलब पैसा इन्वॉल्व हो जाता है? एक एथलीट कितना पैसा देता होगा ऑफिशियल्स को, जो सुनने में आता हो? जो चटुकारिता के अंदर खर्च करते होंगे वो तो करते होंगे, क्योंकि कोई किसी का कृपा पात्र होगा तभी इस तरीके के लाभ ले पाता है जी। कुछ ना करते करते भी ना आराम से 3-5 इधर कर देते होंगे, इधर कर देते होंगे। और इस तरीके की भर्तियों को और इस तरीके से देखें तो ये अपने आप में बहुत बड़ा तंत्र है। सो 5 लाख रुपए को अगर, और कितने लोग होंगे आपकी नॉलेज में जो सुने होंगे या आपको कुछ समझ में आया होगा अभी तक? कुछ के पेपर्स मेरे पास हैं। अच्छा। और सुनने में तो ऐसे काफी है मेरे पास ऐसे। ठीक है। तो अगर कैलकुलेट करेंगे तो ठीक ठाक हो जाएंगे। अच्छा। यानी संस्था अच्छा खासा इनकम करती है। सो गाइज, ये तो बात हो रही है सिर्फ एक स्टेट के बारे में, आप मान करके चलें। और अभी सिर्फ एक बॉडी बिल्डिंग के बारे में बात हो रही है। अगर आप पैन इंडिया लेवल पर इसको देखेंगे तो ये चीज करोड़ों तक भी जा सकती है। मैं गलत तो नहीं कह रहा इस चीज को? ये चीज करोड़ों तक भी जा सकती है। और ये खुलेआम एक फाइनेंशियल स्कैम है और आपके कैरियर के साथ में स्कैम है। अगर एथलीट्स खुद से ये कर रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं, और कोई ऑफिशियल्स अगर करवा रहे हैं तो वो भी गलत कर रहे हैं। अभी अपने आप में एक सवाल खड़ा हो जाता है। अभी कुछ लोग जो हैं रेल विभाग में भी भर्ती हुए हैं, अभी कुछ खिलाड़ी। तो मैं मानता हूं कि स्पोर्ट्स में जो भर्तियां होती हैं वो परफॉर्मेंस बेस होती हैं। तो ये कह देना कि हमारी संस्था जो है जॉब लगवाती है, तो मैं यही पूछना चाहता हूँ उसके अंदर रेल विभाग से भी, तो क्या बाकी संस्थाओं के खिलाड़ियों ने भी उस वैकेंसी के लिए जो है पार्टिसिपेट किया था? कोई या विज्ञापन निकाला गया हो वहाँ पर, ट्रायल में और कितने खिलाड़ी आए थे, यानी दूसरी फेडरेशन के एथलीट्स? क्योंकि अब तो आईबीबीएफ भी और संस्थाओं की तरह है, जिसके पास भी कोई मान्यता नहीं है। हाँ, सब एक लेवल पर है। और संस्थाओं के पास भी मान्यता नहीं है। ठीक है। तो जब मान्यता नहीं है तो ये भी औरों के जैसी ही है। फिर सबसे बड़ी बात क्या होती है, मैंने जो खिलाड़ियों में बात हुई है, करता हूँ, विभाग से संबंधित करता हूँ, तो हर आदमी अपने आप को मजबूर महसूस करता है, डरावा महसूस करता है। यार हम जो हैं इनके खिलाफ कैसे चले जाएं, हमें तो यार अपनी जॉब भी करनी है यार, उधर कोच का दबाव होता है। तो ये पूरा का पूरा एक तंत्र
स्थापित हुआ है, टूटेगा। मैं कह रहा हूँ टूटेगा। ठीक है। लेकिन जो जो शोषित हुआ है, जिसके साथ अन्याय हुआ है, अन्याय सहन करना भी अपने आप में पाप है। तो आप जिसके साथ जो हुआ है वो सामने आए। अगर यार खिलाड़ी तो जब देश का प्रतिनिधित्व करता है ना, हर बच्चे का, किसी खाली बॉडी बिल्डिंग नहीं, किसी भी स्पोर्ट्स का जुड़ा हुआ बच्चा हो, अगर आप उससे बोलोगे ना तो वो एक ही चीज़ बोलेगा, यार मुझे देश का प्रतिनिधित्व करना, मुझे इंडिया के लिए खेलना। बिल्कुल ठीक है, चाहे वो किसी भी फेडरेशन का हो, किसी भी फेडरेशन का हो, Yes. किसी भी गेम का हो, Yes. हर बच्चे का एक ही सपना होता है जब वो स्पोर्ट्स में पैर रखता है। बिल्कुल ठीक है। तो वो यही कहता है कि मुझे देश के लिए खेलना है। और जब मैं देश के लिए खेलने की बात करता हूँ ना, तो आप उससे पूछेंगे तो जान लगा दूंगा। ठीक। तो इस सिस्टम को ठीक करना भी आपको इसके लिए जान ही लगानी पड़ेगी। मैं तो तैयार हूँ। सो गाइस, गौरव ने आज आपके सामने सारी चीज़ें रख दी हैं और वो खुद से कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल तैयार हूँ इस पूरी चीज़ को साफ करने के लिए और ऐसे एथलीट्स को सपोर्ट करने के लिए जो रियली में अपनी सच्चाई पोटेंशियल के साथ आगे बढ़ रहे हैं या बढ़ना चाहते हैं। मैं फिर आप लोगों को एक बार याद करा दूं कि गौरव जो भी चीज़ें बता रहे हैं आज वो बिल्कुल फैक्ट्स और प्रूफ्स के साथ में बता रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए एक कॉपी इनकी आरटीआई की और उसकी रिप्लाई की, ये दोनों चीज़ें इस वीडियो में ऐड करने वाला हूँ। आप लोग उस चीज़ को ज़रूर पढ़ें, सीरियल नंबर देखें, सर्टिफाई करना चाहे वो करें, क्रॉस चेक करना चाहे वो भी करें। इसके अलावा अगर कोई एथलीट्स हैं, कोई ऑफिशियल्स हैं, अगर वो अपनी तरफ से कोई राय या कोई ऐसी फीडबैक देना चाहते हैं गौरव को जो इनके मुहिम में काम आ सकती है, तो नीचे दिए गए इनकी ईमेल आईडी के ऊपर आप इनको ज़रूर कांटेक्ट करें। और अगर हैं आपके पास में अपने खुद के कोई सजेशन इस पूरे वीडियो को लेकर के, तो नीचे कमेंट सेक्शन बॉक्स में ज़रूर लिखें। गौरव, आप कोई मैसेज देना चाहते हैं एथलीट्स को तो वो दीजिए अपनी तरफ से। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जब मैं स्टार्ट हुआ था इसको लेके, क्योंकि मैंने झेला है तो मेरे को पता है कि पीड़ा कितनी होती है। क्योंकि कोई भी खिलाड़ी जब मेहनत करता है ना, तो फिर जब उससे ये लगता है कि मैं यार हकदार था, मेरा हक गलत तरीके से छीना गया, मेरे साथ अन्याय हुआ, उसकी पीड़ा मैंने झेली है, बहुत बुरी होती है। मैंने उस चीज़ को अपनी लड़ाई बना लिया, लग के यहाँ तक पहुँचा। अगर इस तरीके के साथी मेरे भाई जो खिलाड़ी इस तरीके जिनके साथ ऐसा हुआ है, उनकी आवाज़ बनूंगा, अगर मेरी बाजू बन जाओगे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। लड़ाई चलेगी, होगी और करते रहेंगे, तब तक करेंगे जब तक इसका निष्कर्ष ना निकल आए। निष्कर्ष तब निकलेगा जब आप साथ देंगे, तो समय कम लगेगा। अकेले तो मैं लड़ता रहूँगा और इस चीज़ को एक मुकाम तक पहुँचाने का यही मेरे जीवन का लक्ष्य है। मैं इसे पहुँचाऊँगा, मैं छोड़ने नहीं वाला उन चीज़ों को लेके। क्योंकि जब हमने किसी का गलत नहीं किया, यार मैं गलत क्यों बर्दाश्त करूँ, है ना। तो वही आपसे कह रहा हूँ कि आप अपने लिए, ठीक है मैं मानता हूँ कि कुछ गलत होने के बाद आप रुक गए होंगे, ठहर गए होंगे, लेकिन आपकी जिम्मेदारी उस गेम के प्रति बनती है, आने वाली पीढ़ियों के प्रति बनती है। तो आप सामने ना आए तो उन चीज़ों के लिए काम करें। गाइड मैं भी कर दूंगा, आप जो हमारे लॉयर्स हैं आप उनसे भी संपर्क करें। आप प्रॉपर अपने लिए नहीं सोच पा रहे तो कम से कम आने वाली पीढ़ी के लिए सोचें। कम से कम वो ये कह सकें कि यार कल को ये ना कहे वो आके आपको कि जब ये सब हो रहा था तो आप कहाँ थे। बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना। तो आप जो है प्रॉपर अगली जिम्मेदारी को समझते हुए इस लड़ाई को लड़े, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाएं। गवर्नमेंट बहुत सपोर्टिव है, बहुत सपोर्टिव, वो गलत बर्दाश्त नहीं करने वाली। गलत लोगों के खिलाफ एक्शन, जवाब आ रहे हैं ना, हमने सूचना मांगी तो मैं दी गई ना, लेकिन अपनी लड़ाई तो अपने आप लड़नी होगी, है ना। तो गलत हो रहा है, गलत को सहना भी गलत है, उससे गलत को ही ताकत मिलती है। तो बेहतर ये है कि अपने लिए नहीं तो आने वाली पीढ़ी के लिए। कल को कोई बच्चा ये नहीं कहे कि जब ऐसा हो रहा था आज हमारे साथ इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आप लोग चुप थे। तो घर मत बैठिए। मैं अकेला शुरू हुआ था, आज जुड़ते जुड़ते काफ़ी लोग हो गए। आप साथ में लगेंगे तो समय कम लगेगा, अकेला चलूंगा तो समय ज़्यादा लगेगा, पर जब लक्ष्य बना लिया तो उसको मुकाम तक पहुंचाऊंगा। या तो मैं पहुंचूंगा या मुकाम तक सबके लिए कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट आएगा। बिल्कुल ठीक बात है। सो गाइस, आज इतनी सी ही कॉन्वर्सेशन के साथ हम हमारा ये इंटरव्यू जो है यहीं पर रोकते हैं। अगर आपके पास में कोई सजेशन तो आप ज़रूर बताइएगा, बिल्कुल मत रुकिए। और अगर कोई ऐसी कॉन्फिडेंशियल चीज़ें हैं जो शायद आप पब्लिकली ना बताना चाहें तो आप गौरव को डायरेक्टली ईमेल भी ज़रूर कीजिए, वो आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक यू गौरव आपका। थैंक यू सर, आपने टाइम दिया, मेरी बात सब तक पहुंच जाए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी।